कश्मीर प्रदेश भाजपा के स्पोक्स पर्सन श्री सिसोदिया जी आज इस कन्वेंशन में जो उन्हें यहाँ रखने की उन्होंने शिरकत की। हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या लगता है कि बीजेपी जो 30 साल से जिस राइट्स है वो के मुताबिक हल नहीं हुई है, बीजेपी इस पर क्या करने जा रही है, वो करने में इनकी हुकूमत आगे दिल्ली में चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो बेहतर हम जम्मू कश्मीर की पहले बात करें। सबसे पहले बात ये है कि कश्मीर सन 87 से पहले का बहुत एक पीसफुल कश्मीर था, जहाँ पर हर तरफ अमन, सुकून, चैन था। लेकिन सन 87 के बाद इस कश्मीर को किसकी नज़र लगी, हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए। हमें 87 का वो मंज़र भी याद कर लेना चाहिए, जब MUF में कुछ ऐसे ही, जैसे आज माइनॉरिटी फोरम में लड़के हैं हमारे यूथ के, ऐसे ही कुछ युवा लोग उस समय इलेक्शन लड़ना चाहते थे। और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी, तो उस समय की सरकार ने, फारूक साहब ने सबसे मिलकर वहाँ पर जीते को हरा दिया और हराए को जिता दिया, जिसके कारण 87 के बाद यहाँ पर कत्लो गारत और खून का दौर वो चल पड़ा। और वो कत्लो गारत और खून का दौर जो है वो 5 अगस्त 2019 तक ही चलता रहा। आपके सामने ये इतिहास गवाह है कि ऐसी जो नाइंसाफ़ी लोगों के साथ की गई और कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसके कारण जितना भी जेलम में आज खून खराबा हुआ है, उसका अगर कोई कसूरवार है तो NC, PDP और कांग्रेस जैसी सरकारें हैं। सिर्फ एक ही सरकार ऐसी है जो उसका कसूरवार नहीं है, वो है भाजपा। अभी जो आर्टिकल 370 और 45 ला जाने के बाद एक होप की थी माइनॉरिटी ने कि जो हमारा माइनॉरिटी स्टेटस जो था वो बहाल हो जाएगा, लेकिन इतने कानून नए आए, यहाँ के स्टेट के कानून कई रद्द हो गए। क्या वजह है कि इस वक्त तक ये जो माइनॉरिटी का जो इनका जो स्टेटस है वो बहाल क्यों नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक माइनॉरिटी स्टेटस की बात है, हम भी समझ सकते हैं कुछ कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग बाउंड हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर ये बात की जाए तो हमने बढ़ चढ़कर आपके सामने जो पीछे इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो आया था, उनके साथ भी हमने बात की, और जो डेलीगेशन आए थे सारे के सारे इसके संदर्भ में एक्सरसाइज, उनके साथ भी बात की। और आने वाले वक्त में इसको पुरजोर तरीके से आगे ज़रूर रखा जाएगा कि अगर सिक्किम में कुछ ऐसा प्रावधान हुआ है तो यहाँ पर क्यों ना हो। उसके लिए भाजपा हर माइनॉरिटी के साथ खड़ी है। आप क्या देखते हो कि भाजपा की जो स्थिति है कश्मीर में पिछले कुछ सालों को लेकर जो ये साल चल रहे हैं इसमें मजबूत हुई है? देखें, इतिहास कायम हुआ जब पहली बारी कमल में वादी वादी में कमल खिला, और एक ही कमल नहीं, 3-3 कमल खिले। ये अपने आप में उन लोगों और उन सियासी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो सोचते थे कि अभी भी भाजपा यही नहीं आ सकती। क्योंकि जोड़-तोड़ की राजनीति से कश्मीर के लोगों को बरगलाकर भाजपा से दूर रखने का षड्यंत्र जो यहाँ की पार्टियाँ करती रही और लोगों को खौफज़दा करती रही कि भाजपा यहाँ आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज लोगों को पता लग गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र लेकर चलने वाली भाजपा सही में अपनी बातों में, कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं करती। तभी आप देखिए, अगर ₹1 भी आता है सेंटर से, वो हिंदू के अकाउंट में भी आता है, मुस्लिम के अकाउंट में भी आता है और सिख के अकाउंट में भी आता है। यहाँ से हमें पता लगता है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है, ना कि उन पार्टियों की तरह जिन्होंने 370 की आड़ में केवल और केवल अपनी जेब में पैसे भरे। अगर आप देख लीजिए पीछे का इतिहास उठाकर, अगर यहाँ पर पिछले 10, 20 या 30 सालों में कुछ लोग अमीर हुए, तो वो कौन-सी पार्टियों से थे? यही NC, यही PDP और यही कांग्रेस। 370 की आड़ में करोड़ों अरबों की जो एड यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों में आई, केवल और केवल चंद पार्टियों ने अपनी जेब में डाली। अगर वो सारे का सारा पैसा 47 के बाद का अगर जम्मू कश्मीर की रियासत की ज़मीनी स्तर पर खर्चा गया होता, तो एक जो परिवार है उसके अकाउंट में कम से कम 1-1 करोड़ रुपया होता। आज जम्मू कश्मीर के लोग NC, कांग्रेस और PDP इनके लीडरों से अपने उस पैसे का हिसाब-किताब पूछ रही है, इसीलिए इनको मिर्ची लग रही है। तभी ये अनाप-शनाप की बातें करती हैं और 370 के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं।